गांव में नाम की लड़की की नाक अचानक अजीब तरीके से बदलने लगी। बस कुछ ही मिनटों में उसकी नाक बढ़ते बढ़ते पूरे 100 मीटर लंबी हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसकी नाक अचानक खिड़की से बाहर निकल गई और लगातार आगे बढ़ती चली गई। वो कई गलियों और सड़कों को पार करती हुई ऐसे बढ़ रही थी मानो उसके अंदर खुद का दिमाग हो। रास्ते में लोगों ने जब ये नजारा देखा तो सब वहीं के वहीं ठिठक गए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हर किसी के चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि शाओ मेई खुद भी अपना मुंह खोले हैरानी से सब देखती रह गई। लेकिन उसकी नाक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगातार और लंबी होती जा रही थी। शाओ मेई कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी नाक देश की सीमा पार कर चुकी थी और सीधा बर्फीले उत्तरी ध्रुव तक जा पहुंची। वहां की जमा देने वाली ठंडी हवा से उसे तुरंत भयंकर जुकाम हो गया। जब उसकी नाक सांप की तरह रेंगते हुए एक छोटे से गांव से गुजरी तो कियांग भाई नाम का एक किसान उसे विशाल अजगर समझ बैठा। उसने बिना कुछ सोचे उस पर खौलता हुआ गर्म पानी फेंक दिया। उधर शाओ मेई दर्द से चीख उठी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन उसकी नाक फिर भी रुकने वाली नहीं थी। वो बढ़ते बढ़ते पूरे महासागर को पार कर गई। समुद्र किनारे खेल रहे एक लड़के ने जब उस अजीब चीज को देखा तो उसे लगा कोई समुद्री राक्षस बाहर आ गया है। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से नाक के सिरे पर दे मारा। नाक का सिरा सीधे गहरे पानी में जा गिरा। शाओ मेई की सांसें अटकने लगी और उसकी हालत बेहद खराब हो गई। किसी को नहीं पता ये सब कितनी देर तक चलता रहा। लेकिन आखिरकार उसकी वो रहस्यमयी नाक पास वाले राज्य तक जा पहुंची।